दोस्तों, आज का वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम किसी का नाम लिख देते हैं, SURAJ, सूरज। अब देखिए, पहला यहाँ कंडीशन वन देखिए, एक भी फील्ड खाली रहने पर स्टेटस कॉलम में क्रॉस दिखे। स्टेटस कॉलम क्रॉस अभी दिख रहा है। अब फादर हस्बैंड का नाम लिखते हैं, मोहन मिश्रा लिखिए, अभी भी एक कॉलम खाली है, तो हमारा ये स्टेटस क्रॉस दिखा रहा है। अब जैसे ही हम मोबाइल नंबर भरेंगे 9470002214, अब जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए सारा कॉलम हमारा फिल हो गया, तो ये स्टेटस में टिक लग गया। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन टू भी फॉलो कर रहा है। कंडीशन थ्री में देख रहे हैं कि सभी फील्ड खाली रहने पर स्टेटस वाले कॉलम में कुछ भी नहीं दिखे, कुछ भी नहीं हमको दिख रहा है, स्टेटस वाला कॉलम में खाली है। तो और एक चीज देखिए, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक ले रहा है। अब यहाँ पर राहुल लिख दिए, देखिए हमारा क्रॉस है। पिता का नाम भी भर देते हैं, विजय कुमार, नंबर भी भर देते हैं 18, इंटर कर दिए, टिक लग गया। अब यहाँ से देखिए कि हम बीच में एक खाली छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर की कुमारी लिख दिए, देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 था, बीच में गैप था, गैप छोड़ दिए तो वहां पर कुछ भी नहीं लिया, सब फील्ड हमारा खाली है, स्टेटस भी खाली है। और हम एक गैप करके छोड़े थे, उसके बाद देखिए सीरियल नंबर यहाँ पर 3 लिया है। अब यहाँ पर हम XX18, देखिए क्रॉस से अब टिक लग गया, यानी सारा कॉलम हमारा फुलफिल है तो टिक लग गया। जीवेश कुमार, फादर्स नेम छोड़ देते हैं, मोबाइल नंबर भर देते हैं 84 क्रॉसिंग, यानी पूरा कॉलम हमारा फुलफिल नहीं है तो क्रॉस लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, इस कॉलम में हम कुछ नहीं भरेंगे, इस कॉलम में हम कुछ भरेंगे, मनोज, मनोज मिश्रा। देखिए यहाँ तो क्रॉस लग गया, लेकिन यहाँ भी सीरियल नंबर नहीं दिया, सीरियल नंबर हमारा इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम कुछ भर देते हैं, LAL, यहाँ 1 2 है, उसके बाद बीच में कुछ नहीं है, 3 4 यहाँ है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। जैसे ही इंटर प्रेस किए, देखिए हो गया ना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक सब सीरियल नंबर अपडेट हो गया, सब कुछ सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक भी फील्ड खाली रहने पर स्टेटस वाला कॉलम में क्रॉस भी दिख रहा है, एक भी खाली है तो सभी फील्ड एंट्री हो जाने पर स्टेटस वाला कॉलम टिक लग रहा है। सभी फील्ड खाली रहने पर कुछ भी नहीं, स्टेटस कॉलम में कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्टेटस के अनुसार सभी फील्ड का कलर चेंज हो रहा है। स्टेटस के अनुसार, यानी जिसमें टिक लगा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन है। जिसमें क्रॉस लगा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर देखिए चेंज है। जिसमें कुछ भी नहीं हो और बाय डिफॉल्ट वो व्हाइट कलर ले रहा है। सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एंट्री हो जाए, सीरियल नंबर आपका ऑटोमेटिक एंट्री हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है। मोबाइल नंबर डुप्लीकेट एंट्री ना हो। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर हम भरते हैं 9XX14, देखिए क्या मैसेज दे दिया, यू हैव इंटर डुप्लीकेट वैल्यू, यानी हम एक ही नंबर बार बार यहाँ पर भी यूज है और उसी नंबर का प्रयोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब रीट्राई करेंगे, अब देखिए 18 करते हैं, फिर भी कहेगा यू हैव इंटर डुप्लीकेट वैल्यू, चूंकि 18 यहाँ भी है। फिर से रिट्राई करते हैं, 19 कर देते हैं, देखिए ले लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह ब्लैंक है, इसमें हम कुछ भी इंटर करेंगे, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर वाला पर काम करते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू इफ कंडीशन लगाते हैं C6, यानी ये इस सेल में यदि ब्लैंक रहे, ब्लैंक कैसे इंडिकेट करेंगे, डबल कोट चालू करेंगे फिर डबल कोट बंद करेंगे, ब्लैंक दिखा दिया। तो ब्लैंक रहे तो फिर ब्लैंक ही छोड़ देना है, अन्यथा ROW, ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, रो लिख करके ब्रैकेट चालू बंद करके एंटर मार देंगे तो उस रो का बता देगा। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, C6 कौन सा रो में है, छठा रो में है, लेकिन हमको यहाँ 1 से चालू करना है। तो -6 - 1 कितना होता है, 5, -5 कर देते हैं, ब्रैकेट बंद, इंटर प्रेस करते हैं। क्या कर रहा है, यहाँ कंडीशन क्या दिए थे, इफ C6 इक्वल टू, यानी ब्लैंक, तो ब्लैंक ही छोड़ दो, अन्यथा यदि ब्लैंक नहीं रहे तो यहाँ पर रो नंबर C6, यानी छठा रो जो जो रो नंबर है उसमें से 5 माइनस कर दे, रमेश लिखते हैं, यहाँ से एक सीरियल नंबर दे दिया। यदि हम -5 नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर 6 लिख दिया, क्यों कि रमेश
कौन सा सेल में है, C6 कौन सा रो में है, छठा रो में है, तो यहाँ छठा कर दिया। लेकिन हमको इसमें से 5 माइनस कर दें, 5 इसलिए माइनस कर रहे हैं कि ऊपर से 5 माइनस कर देते हैं, तब ना यहां से 1 करेगा, तो यहां से हम -5 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ 1 से शुरू करेगा। अब यहां से हम ड्रैग कर देते हैं जहां तक हमारा ये बना हुआ है। अब यहां से हम कुछ भी लिखें, SURESH, सुरेश लिख दिए, 2 लिख दिया। लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अब बीच में यहाँ गैप कर देंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, RAKESH, यहाँ से बीच में गैप करके लिख दिए, तो देखिए क्या किया, 1 2 3 4, यहाँ 4 कर दिया। लेकिन हमको करना क्या है कि यहाँ 3 ही लिखा है, 4 है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर 4 लिखाना चाहिए, बीच में गैप वाला को कौन इग्नोर करते जाए। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे क्या, यहाँ से हम जितना भी फार्मूला कॉपी किए थे हम अब डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। इसमें पहला रो में हमारा ये फार्मूला लगेगा, और फिर दूसरा रो से बाकी सब रो में दूसरा फार्मूला लगेगा। यहाँ पर करते हैं इक्वल टू IF C7 इसलिए दिए कि इस सेल यदि ब्लैंक रहे तो ब्लैंक ही छोड़ दो, अन्यथा क्या करो, MAX मैक्स फार्मूला लगा रहे हैं, ब्रैकेट चालू, मैक्स लिखकर ब्रैकेट चालू कर दिए। अब यहां से क्या करना है, B6 से B6 रेंज दे दिए, अब ब्रैकेट बंद किए, +1 कर देंगे। +1 इसलिए करेंगे कि या इसमें से तुलना करो कि कौन बड़ा है, उससे +1 कर देना। अब यहां से हम ये ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। अब यहां देखिएगा क्या दिक्कत हो रहा है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 लिखा, फिर यहाँ 1 लिखा, क्यों लिखा, अब यहाँ देखिए B6 को हमने लॉक नहीं किया है, B6 को हम लॉक कर देते हैं F4 बटन से। अब यहाँ से B6 को लॉक करने के बाद हम फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। अब देखिए हमारा सही काम कर रहा है, 1 2 बीच में गैप है, नहीं लिया, इग्नोर कर दिया, फिर यहाँ से 3 किया, 4 किया, अब यहाँ से भी गैप कर देंगे, यहाँ भी गैप कर देंगे, यहाँ हम लिखेंगे कुछ, देखिए यहाँ पर 5 लिया है ना। हम स्टेटस वाले कॉलम में काम करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, इक्वल टू COUNT काउंट A, ब्रैकेट चालू, रेंज दे देते हैं, यहां से C6 से E6, ब्रैकेट बंद करते हैं, देखिए काउंट करके बता दिया 1। अब यहाँ से इस फादर वाला फील्ड में हम कुछ भरेंगे, PRAKASH, प्रकाश डाल दिए, 2 हो गया, मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल दिए, ये काउंट कर दिया 3। अब किसी भी एक कॉलम को हम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब इसमें हम एक और फार्मूला लगाएंगे, काउंट A के साथ फार्मूला लगाएंगे, इफ काउंट A इक्वल टू, यानी इसमें 3 आ जाए तो क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट चालू कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा विंडो बटन के साथ डॉट प्रेस कीजिएगा तो ये इस तरह का सिंबल आ जाएगा, फिर बंद कर देते हैं। यदि इस यहाँ पर स्टेटस में ये तीनों कॉलम को काउंट करके 3 आए तो यहाँ पर टिक लगा दो, अन्यथा ब्लैंक छोड़ दो। फिर इफ कंडीशन लगाते हैं, COUNT काउंट A, फिर वही यहां से लेके यहां तक रेंज लेते हैं, इक्वल टू 0, क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना है, यानी तीनों में से तीनों खाली रहे तो इस स्टेटस में कुछ नहीं दिख शो करना, ब्लैंक रहने देना है। अब अन्यथा क्या करना है, क्रॉस, तो विंडो बटन के साथ डॉट करेंगे तो ये क्रॉस का सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ से बंद कर दिए, 1 2 बार चालू किए, 2 बार बंद कर देते हैं, देखिए अब एक भी फील्ड खाली छोड़ देंगे, क्रॉस हो गया, ये फील्ड भी खाली छोड़ देंगे, क्रॉस हो जाएगा, ये फील्ड भी खाली छोड़ देंगे, क्रॉस हो जाएगा, और हमारा सब फुल फिल है तो टिक लगा हुआ है, और तीनों ब्लैंक है तो ब्लैंक है। यही फार्मूला हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए एक भी फील्ड खाली है, क्रॉस, सारा फील्ड खाली है, कुछ भी नहीं। अब हमें इसमें कंडीशन लगाना है,
कि यदि टिक लगा रहे तो इसका फॉन्ट कलर ग्रीन कर दो, और क्रॉस लगा रहे तो इसका फॉन्ट कलर रेड कर दो। तो इसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा, हाईलाइट सेल रूल्स में जाना होगा, इसके अंदर टेक्स्ट दैट कंटेंट्स इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से विंडो के साथ डॉट प्रेस करेंगे, यहाँ से टिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कस्टमाइज फॉर्मेट करते हैं। अब यहाँ से फॉन्ट में जाते हैं, फॉन्ट में कलर करते हैं, ये ऑटोमेटिक है, इसको हम ग्रीन पर क्लिक कर देते हैं। बाकी फिल में हमको नो कलर रखना, कोई कलर नहीं रखना है, फॉन्ट में हमारा ग्रीन रखना है। यहाँ से ओके कर देते हैं और यहाँ से भी ओके कर देंगे। देखिए ठीक रहेगा, तो ग्रीन कर दिया। अब इसके में एक और कंडीशन लगाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक और क्या लगाएंगे कि हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब यहाँ से विंडो के साथ डॉट प्रेस करते हैं, अब इस पर क्रॉस ले लेते हैं। अब यहाँ से फिर से कंडीशन लगाते हैं, फॉन्ट में ऑटोमेटिक के जगह रेड कर दिए और फिल में हमारा नो कलर रहेगा, फॉन्ट ओके। अब देखिए रेड कलर दे रहा है, ओके। हमने सीरियल नंबर पर काम कर लिया और स्टेटस पर भी काम कर लिया। अब यहाँ पर हमको काम क्या करना है, यदि इसमें टिक लगा हुआ रहे तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, और यहाँ पर यदि क्रॉस लगा हुआ रहे तो बैकग्राउंड कलर हमारा रेड आना चाहिए। तो इसके लिए चलते हैं, उसके लिए हमें पूरा को सिलेक्ट कर लेना होगा जहां तक हमको लागू करना है। सिलेक्ट कर लिए, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। अब यहाँ से न्यू रूल में जाते हैं। न्यू रूल में आपको जाने के बाद यहाँ से देखिए यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से एक फार्मूला लगाना है, इक्वल टू डॉलर का सिंबल लेंगे, यानी F4 प्रेस करेंगे, डॉलर हमारा आ जाएगा। और लिखना क्या है, F6, यानी ऊपर वाला सबसे टॉप वाला सेल का एड्रेस, यानी सबसे टॉप वाला सेल्स का एड्रेस हमारा हो गया F6। तो F6 करते हैं, F6 इक्वल टू क्या होना चाहिए, डबल कोट के अंदर विंडो के साथ डॉट प्रेस करते हैं, हमारा टिक का सिंबल आ जाता है और इसको बंद कर देते हैं। फॉर्मेट में जाते हैं, अब यहाँ से फिल में जाना है। फिल में जौन कलर आपको लेना है, यानी हमको ग्रीन लेना है, तो ग्रीन पर क्लिक कर लिए, ओके किए और यहाँ से ओके किए। अब देखिए जहाँ जहाँ हमारा टिक लगा हुआ है, यहाँ से मान लिया कि कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ से कुछ भी लिख देते हैं। देखिए टिक लग गया, जैसे ही ग्रीन हो गया, इसमें भी टिक लग जाएगा, देखिए ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ से हम जैसे कि हटा देते हैं, क्रॉस लग गया तो देखिए अभी ब्लैंक है, यानी वाइट ही है। अब हमको एक कंडीशन और लगाना होगा, फिर से सिलेक्ट करते हैं और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल में गए, यूज अ फार्मूला पर क्लिक किए और फिर से यहाँ फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू डॉलर का सिंबल F6, यानी टॉप रो आपको बताए थे, टॉप सेल का टॉप रो का सेल एड्रेस, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर विंडो के साथ डॉट प्रेस किए। अब यहाँ से क्रॉस पर क्लिक कर लेंगे, यानी क्रॉस हमारा आ गया। बंद करते हैं इसको ब्रैकेट से, फॉर्मेट में जाते हैं। अब हमको फिल कलर में यहाँ पर रेड लेना है या हल्का रेड लेना है, तो हम यहाँ से ले लिए, ओके किए। देखिए क्रॉस लगा हुआ है तो कौन सा कलर है, जैसे ही टिक लग गया क्रॉस लगेगा तो इस कलर हो जाएगा। यदि पूरा ब्लैंक है तो व्हाइट ही रहेगा। अब हमें काम करना है कि मोबाइल नंबर डुप्लीकेट एंट्री न हो, यानी एक मोबाइल नंबर जो यहाँ पर एंट्री कर दिए फिर दोबारा उसी मोबाइल नंबर एंट्री न हो। तो उसके लिए हम काम करते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू, कहीं पर भी हम अभी फार्मूला लगा के समझा रहे हैं आपको, इक्वल टू COUNT कॉन, इफ एस, फार्मूला कॉन्टिप्स। फिर अब यहाँ से कह रहा है क्रिटेरिया रेंज, क्रिटेरिया रेंज हम यहाँ से लेके यहाँ तक दे देते हैं। फिर कह रहा है क्रिटेरिया, क्रिटेरिया क्या होना चाहिए,
तो फिर इस सेल को दे देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब यहाँ पर काउंट करके बता रहा है, यहाँ पर 2 बता रहा है। क्या? देखिए यहाँ पर जो एंट्री हुआ है वो 2 जगह एंट्री है। यही चीज हम 4 6 5 5 6 कर देते हैं तो यहाँ काउंट करके 3 बताएगा। अब यहाँ से हम इसमें एक चीज और कर देते हैं, इक्वल टू 1 करते हैं तो देखिए क्या होगा, फॉल्स। अब यहाँ पर से इक्वल टू 3 कर देते हैं तो देखिए ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि ये 3 बार आ रहा है तो ट्रू है। ये चौथा बार भी हम ये करेंगे 4 6 5 5 6, देखिए फॉल्स हो जाएगा। हम डिलीट कर देते हैं, ट्रू हो जाता है। अब यहाँ से हम 2 भी कर देंगे, अब देखिए फॉल्स हो जाएगा। क्यों? कि 2 बार तक हम अलाउ किए थे कि ये नंबर जो है 2 बार तक आए तो ट्रू रखना है और तीसरा बार आए तो फॉल्स कर देना है। अब देखिए 2 बार में ट्रू है। इक्वल टू 1 करेंगे, देखिएगा फॉल्स बता रहा है। क्यों? अब हम एक ही बार ऑप्शन दिए हैं, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से देखिएगा ट्रू हो जाएगा। या नंबर हम कुछ भी चेंज कर देते हैं, ट्रू नहीं रहेगा क्योंकि ये नंबर एक ही बार प्रयोग हो रहा है। अब हम इसका प्रयोग क्या करेंगे, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अब कहाँ जाना है, हमको पूरा को सिलेक्ट कर लेना है, यहां से लेके यहां तक। अब हमको ध्यान रहे डाटा टैब में जाना है, उसके बाद डाटा वैलिडेशन में। अब एनी वैल्यू के जगह पर यहाँ कस्टम कर लेते हैं, यहाँ पर हम जो कॉपी किए थे वो पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से आप डॉलर का सिंबल दे के लॉक कर दीजिए, इसको लॉक कर दिए, ओके कर दीजिए। अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए 4 6 5 5 6 एंट्री करते हैं, कह रहे यू हैव इंटर डुप्लीकेट वैल्यू, रिट्राई करो, 7 कर देते हैं, देखिए ले लेगा। अब यहाँ पर मैसेज जो आ रहा था यू हैव इंटर डुप्लीकेट वैल्यू, उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए, जो लगा हुआ वैलिडेशन। अब इनपुट मैसेज, एरर मैसेज, यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। टाइटल क्या, डुप्लीकेट कॉपी, यू हैव इंटर डुप्लीकेट वैल्यू, हमने लिख दिया, ओके कर दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था लेकिन मैंने ये लिखा, ओके कर दिया। तो दोस्तों कैसा लगा यह मेरा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।